आज हम आपको लक्ष्मण के बहुत ही अद्भुत रहस्य के बारे में कहानी के माध्यम से बताएंगे। श्री राम से बड़े योद्धा थे श्री लक्ष्मण। जाने रामायण की अनसुनी गाथा। प्रभु श्री राम ने भी माना कि उनसे बड़े योद्धा थे श्री लक्ष्मण। जब भी श्री राम का नाम लिया जाता है तो स्वयं हनुमान जी की राम भक्ति का स्मरण हो जाता है। जहाँ एक ओर हनुमान की राम भक्त की मिसालें संसार भर में दी जाती हैं, वहीं श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी की अपने बड़े भ्राता के प्रति भक्ति भी अद्भुत थी। माना जाता है कि लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम की कथा पूर्ण नहीं है। एक बार अगस्त मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांध कर लंका ले आया था। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा। तब इंद्र मुक्त हुए थे और लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वह बहुत खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 साल तक भोजन न किया हो। तब श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण रहते थे। फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 14 वर्षों तक सोया न हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए और बोले, प्रभु, भला आपसे क्या छुपा है? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से पूछा जाए। फिर लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि तुमसे जो पूछा जाए उसे सच सच बताना। प्रभु ने कहा, हम तीनों 14 वर्षों तक एक साथ रहे। फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ? लक्ष्मण ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋषमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। तो आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के निपुर के अलावा कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। अब 14 वर्ष ना सोने के बारे में सुनिए। आप और माता कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैं निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया था। निद्रा ने हार स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी।
लेकिन जब भी राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र के लिए खड़ा रहूँगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा कि राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा। मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के बिना मैं उसे कैसे खाता। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वह सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। पहला, जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। दूसरा, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता। तीसरा, जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उनसे राह मांग रहे थे। चौथा, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपास में बंद कर दिन भर अचेत रहे। पांचवा, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे। छठवां, जिस दिन मेघनाद ने मुझे शक्ति मारी। सतवां, और जिस दिन आपने अपने रावण वध किया। और इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी। विश्वामित्र से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का जान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया और स्वीकार कर लिया कि उनसे बड़े योद्धा श्री लक्ष्मण जी हैं। जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट कर आए और अयोध्या के राजा बन गए, तो एक दिन यम देवता चर्चा करके श्री राम के पास आए। उन्होंने श्री राम से कहा कि आप कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं, उसे पूर्ण करते हैं। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले, तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसे आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। भगवान राम ने यम को वचन दे दिया। राम ने लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर दिया कि जब तक उनकी और यम की बात होती रहे, वह किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे उन्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीता कि वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। जब दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मण से अपनी आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा, तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि यह एक विकट स्थिति है, जिसमें या तो उन्हें राम के आज्ञा का उल्लंघन करना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनका स्वयं का बलिदान देना होगा, ताकि वह नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। भगवान राम ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर
ऋषि दुर्वासा की आव भगत की। परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दें, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग करना उसको मृत्यु देने के बराबर ही है। अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी भैया मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने वचन का पालन करते हुए मैं मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। जय श्री राम।